Hey guys, what's up and welcome to the next and brand new chapter. In this chapter हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज CIS. अब लोग पूछेंगे सर CIS क्या होता है. CIS अगर समझना है, ये अगर आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है, सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन होगा प्लीज जाओ और म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर एकदम अच्छे से कर लो, ठीक है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का ही छोटा भाई है CIS. गाइज इन द न्यू सिलेबस अगर मैं कंपेयर करूं विद द ओल्ड सिलेबस, CIS, AIF और ये म्यूचुअल फंड का चैप्टर ना अलग अलग हुआ करता था. हाउएवर अभी लोगों ने क्या किया है, CIS को अलग चैप्टर रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड को अलग चैप्टर रखा हुआ है. यस, बाकी वो जो भी टॉपिक थे ना वो अलग अलग चैप्टर में डाल दिया छोटे छोटे सब टॉपिक के साथ. गाइस नीड टू अंडरस्टैंड CIS आया कहां से, थोड़ा बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझ लो, सो दैट जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो ना गाइस तो आपको मजा आ जाएगा, राइट. तो गाइस होता क्या था पहले के टाइम में, स्पॉन्जी स्कीम ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था. स्पॉन्जी स्कीम, इसको हम लोग ट्रायंगुलर स्कीम भी बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, लोग अपने पैसे, हार्ड अर्न्ड मनी लोगों को दे देते थे सो दैट उनको ये लालच होती थी कि दे कैन अर्न डबल. बेटा ये तो सबकी इच्छा होती है कि दे वांट टू अर्न समथिंग मोर, राइट. तो उन लोग क्या करते थे, ऐसे लोगों को अपने पैसे दे देते थे और होता क्या था, वो पैसा अक्यूमुलेट होने के बाद लोग लेकर भाग जाते थे और नुकसान ही नुकसान. बहुत सारे क्लासिकल एग्जांपल लाइक सहारा केस या रोज वैली केस इससे ही रिलेटेड है, विच इज रिलेटेड टू पॉन्जी स्कीम. जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी को बोला कि भैया क्या कर रहे हो, अगेन दिस मैटर इज रिलेटेड टू मनी. आपके पास प्रोविजन क्यों नहीं है, आपके पास ऐसा कुछ रेगुलेशन क्यों नहीं है जिससे वी कैन रेगुलेट दिस थिंग. सभी बोला सर ये तो हमारे एम्बिट में नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप एक रेगुलेशन बना दो जिससे वी कैन कंट्रोल सच अ पूल ऑफ फंड. तो गाइज हम लोग क्या करेंगे, एकदम इजी नोट से पढ़ लेंगे सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आता है. गाइज CIS का मतलब क्या था भैया, CIS इज एन अरेंजमेंट. गाइज समझ लो, CIS एक अरेंजमेंट है, CIS एक स्कीम है. इसके लिए कुछ स्कीम्स या कुछ कंडीशंस हमको फॉलो करने पड़ेंगे. म्यूचुअल फंड अगर तुमको याद है ना, म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है, म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है. ऑन द अदर हैंड CIS एक अरेंजमेंट है. तो ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंस भी मैंने एक बना के रखा हुआ है. तो विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन CIS एंड ऑल्सो बिटवीन म्यूचुअल फंड. तो कुछ कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी. दैट इज फंड विच इज रेज्ड फ्रॉम रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट. तो भैया आप पैसे रेसिडेंट से भी निकलवा सकते हो एंड नॉन रेसिडेंट से निकलवा सकते हो. अगेन pool of fund which is created and invested as per the investment objective of the scheme. अगर आपको म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर थोड़ा सा भी याद है ना, उसमें भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट था कि आप अपने पैसे देते हो, फंड मैनेजर जैसे प्रोस्पेक्टस बनाता है, व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज, उसके हिसाब से भैया आपको क्या मिल जाएगा, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. फंड मैनेजर विल अलोकेट, जैसा हम लोग म्यूचुअल फंड में पढ़ा करते थे. एक और बात समझ लो गाइस, जो भी आप कंट्रीब्यूशन करोगे ना, दैट इज कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इन्वेस्टर्स. ये जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है CIS में इन द स्कीम, उनका इंटेंशन बड़ा सेम है कि भैया उनको ना कुछ पैसे कमाने, उनको ना कुछ पैसे कमाने. इट इज ऑब्वियस म्यूचुअल फंड में भी यही इरादा रख के हम पैसे इन्वेस्ट किया करते थे. गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इन म्यूचुअल फंड your amount was managed by AMC, याद है कि नहीं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी. बट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ CIS ये कौन करता है, CIMC करता है. इट्स अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी. इनका काम क्या है, इनका काम वही है जो भी पैसे इन्वेस्टर से लिया जा रहा है उसी चीज को, उसी फंड को मैनेज करना. गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इन्वेस्टर डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द CIS ऑफ द स्कीम. भैया ना स्कीम ना मैनेजमेंट, या आप पे कंट्रोल नहीं है. सेम म्यूचुअल फंड में तो ऐसे ही होता था, आप अपने पैसे ट्रस्ट में देते थे एंड ट्रस्ट वो पैसे म्यूचुअल फंड AMC को दिया करता था. एंड AMC व्हाटएवर योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज, फंड मैनेजर एक्सपर्ट यूज्ड टू अलोकेट द एसेट्स. कुछ सीन तो वैसे ही है, बट यस एक बात बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी रिटर्न CIS कमाएगा वो CIMC के पास जाएगा एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर आफ्टर डिडक्टिंग देयर फीस
सेम एएमसी में भी तो ऐसे ही होता था, जो भी इनकम शेयर होल्डर या जो शेयर होल्डिंग से कमाया जाता था बाय एएमसी, वो पैसा या जो भी रिडम्पशन होता था, रिडम्पशन वैल्यू में हम लोग हमेशा एक्सपेंस रेशियो मेंटेन रखते थे कि एएमसी जो भी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, खून पसीने से जो भी मेहनत कर रहा है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी डिडक्टेड। सिंपल है, अगर आप 1000 रुपीज म्यूचुअल फंड को देते थे, वो कुछ माइनस कर देता था एज इशू एक्सपेंस और एज मैनेजमेंट फीस, वैसे ही सीआईएमसी भी सेम फंडे से करेगा। बट यस, जो म्यूचुअल फंड चैप्टर में नहीं था बट इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डीम्ड टू बी सीआईएस। मतलब सेबी ने बोला कि भैया अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करोगे ना, यू विल बी कंसीडर्ड एज सीआईएस। अगर आप कहीं पे भी गवर्न नहीं हो, कोई भी रेगुलेशन में आपकी गवर्न नहीं कर रहे आपकी, तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको हम सीआईएस बोलेंगे। कहीं पर भी आप रजिस्टर्ड नहीं हो, सेबी के साथ आप रजिस्ट्रेशन नहीं हो, बट यस इफ योर कॉर्पस, इफ योर कैपिटल इज 100 करोड़ और मोर, आपको डीम टू बी कंसीडर्ड एज सीआईएस मान लिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, सीआईएस क्या है सर? सीआईएस एक स्कीम है, बट कुछ कुछ चीजें ना दैट कम अंडर एक्सक्लूजन, इस चीज को हमने क्या किया, एक्सेप्शन में डाला हुआ है। कौन कौन सी चीजें सर? द वेरी फर्स्ट स्कीम इशूड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा उसके लिए तो अलग से सोसाइटीज एक्ट हमने बना के रखा हुआ है। डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसी, तो भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो इशू कर रही है उसका अलग से प्रोविजन है। अगेन फंड रेज बाय चिट फंड कंपनी, चिट फंड का अलग से प्रोविजन है। अगेन फंड रेज फ्रॉम इट्स मेंबर बाय निधि कंपनी, ये सारे एक्सेप्शन है गाइस। अगेन फंड रेज पर्सन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका अलग अलग गवर्न रूल है गाइस। अगेन डिपॉजिट रेज बाय कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, इसका तो अलग से प्रोविजन हमने पढ़ रखा हुआ है कि डिपॉजिट का क्या क्या प्रोविजन है, राइट। एनी अमाउंट रेज बाय म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड के तहत रेज कर रहे हो तो फिर सीआईएस कैसे हो गया, राइट। एनी स्कीम और अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉई वेलफेयर या पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस स्कीम, अगेन ये हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के ले रहे हैं, इनका अपना खुद का गवर्न रूल है। या तो ये 9th पॉइंट बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बोलता है कि एनी अदर स्कीम or arrangement which central government in consultation with SEBI notify as not a CIS। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्टेशन विद सेबी, ऑब्वियसली बात है सेबी से बात कर रखता है कि अगर ये सीआईएस नहीं है तो सीआईएस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी। मतलब यहाँ पे सबसे पावरफुल एजेंसी कौन हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। अगेन दिस डिस्टिंग्विश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये डिस्टिंग्विश से ना दो टॉपिक एक साथ रिवाइज हो जाएगा, पहले तो म्यूचुअल फंड, दूसरा सीआईएस। नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूचुअल फंड गाइस। म्यूचुअल फंड तो एक ट्रस्ट है गाइस, म्यूचुअल फंड तो एक ट्रस्ट है। कौन कर रहा है काम, सारा काम जो फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी वाला काम है ना, ये म्यूचुअल फंड करता है। म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट, वेयर एज सीआईएस इज व्हाट गाइस। अगर देखोगे सीआईएस इज स्कीम, कौन इश्यू करता है, सीआईएमसी करता है। इट्स अ मैनेजमेंट कंपनी जो क्या करता है, पैसे रेस करता है। काम तो सेम ही है, बट यहाँ पे दोनों का नाम अलग है, दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है। ये ट्रस्ट से काम करता है, ये एज अ स्कीम काम करता है। अगेन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ट्रस्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल। कहां पे ट्रस्टी, देखो गाइस ट्रस्टी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड। बट यहाँ पे सीआईएमसी रिस्पॉन्सिबल है। कहां पे, सीआईएस में सारा मेजर काम, सारा इंपॉर्टेंट काम कौन करेगा, यस सीआईएमसी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पॉन्सर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। तो भैया सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन लेने का जो भी प्रोसीजर है इट विल बी डन बाय स्पॉन्सर। कहां पे सर, म्यूचुअल फंड में। बट अगर मैं सीआईएस की बात करूं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआईएमसी के पास है। मतलब सर जो काम हम लोग ने डिवाइड करके रखा था म्यूचुअल फंड में, कुछ काम ट्रस्टी करेगा, कुछ काम स्पॉन्सर करेगा, वो काम यहाँ पे सीआईएमसी करेगा। एक और बात बड़े ध्यान से देखनी है, स्पॉन्सर अपॉइंट ट्रस्टी फॉर एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट डीड। इट इज ऑब्वियस आपको स्पॉन्सर को ट्रस्टी रखना पड़ेगा, ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज ध्यान कौन रखेगा इतना फंड्स का, तो यस बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट डीड। अब यहाँ पे देखो कौन करता है, यहाँ पे बोलता है सीआईएमसी अपॉइंट ट्रस्टी बाय एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट डीड। इट इज ऑब्वियस पूरा काम, मेजर काम कौन कर रहा है, सीआईएमसी कर रहा है। अच्छा एक और बात समझ लो, म्यूचुअल फंड कैन बी ओपन एंडेड एज वेल एज क्लोज एंडेड। अगर आप लोग को याद है, ओपन एंडेड भी हो सकता है, क्लोज एंडेड भी हो सकता है। ओपन एंडेड मतलब जब चाहो आप पैसे लगा सकते हो, जब चाहो आप पैसे निकाल सकते हो एट एनएवी। और क्लोज एंडेड क्या होता है सर, आपको एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद या टाइम पीरियड के बाद पैसे वापस मिलेंगे। अगेन लिस्टिंग तो भैया कंपलसरी हो जाती है। अगेन वी हैव सम एक्सेप्शंस, अगर आपको याद है तो म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से उस चैप्टर को देख लो। इंपॉर्टेंट, सीआईएस विल ऑलवेज इज ऑलवेज क्लोज एंडेड, मतलब भैया आपको एग्जिट एक निर्धारित समय के बाद ही मिल जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लो,
म्यूचुअल फंड को क्रेडिट रेटिंग की जरूरत नहीं है, नॉट कंपलसरी, बट सीआईएस को क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी फ्रॉम सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड इज नॉट कंपलसरी टू बी लिस्टेड। अगेन क्लोज एंडेड को तो लिस्टिंग करानी पड़ती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, अगर तुम लोग को याद है तो। बट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंटली सीआईएस इज मैंडेटरी टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। व्हाई सर, व्हाट इज द रीजन? क्यों सर? अरे इट इज ऑब्वियस, इफ आई वांट टू टेक एग्जिट, मेरे को तो लिक्विडिटी चाहिए ना, लिक्विडिटी कहां से मिलेगी? एक्सचेंज में बेच दो, बस काम खत्म। अच्छा इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रेज बाय अप्रेजल एजेंसी। होता क्या है, देखो सिंपल बात है, एवरी ईयर वो फंड कैसे काम कर रहा है, एक अप्रेजल एजेंसी इसको क्या करता है, चेक करता है, सो दैट जो फंड मैनेज हो रहा है ना वो सही से हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, एडुकेट हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड में जरूरत नहीं है। व्हाई? वी हैव डिस्क्लोजर्स। अगर आपको याद है मार्केट का आउटलुक, एवरीथिंग इज बीन मेल्ड टू यू। ये मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था म्यूचुअल फंड चैप्टर पढ़ाते वक्त। यस, इन केस ऑफ सीआईएस एवरी स्कीम इज रिक्वायर्ड टू अप्रेज बाय वो अप्रेज बाय अप्रेजल एजेंसी। अप्रेजल एजेंसी क्या करेगा, इस काम को अप्रेज करेगा, देखेगा कि सीआईएस या सीआईएमसी का काम बराबर हो रहा है कि नहीं। इंपॉर्टेंट, एवरी म्यूचुअल फंड, जो भी म्यूचुअल फंड है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उस चैप्टर में यही किया था कि सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन लेना तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगेन यहाँ पे बोलता है कि एनी पूल ऑफ फंड रेज पर्सन टू द स्कीम हैविंग कॉर्पस ऑफ 100 करोड़ और मोर, आप रजिस्टर्ड नहीं हो सेबी के साथ, बट आपको डीम टू बी सीआईएस मान लिया जाएगा। देखो म्यूचुअल फंड में ना देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम टू बी म्यूचुअल फंड, बट सीआईएस में डीम टू बी सीआईएस का एक कॉन्सेप्ट है। अगेन ट्रस्टी शैल अपॉइंट एएमसी। देखो भैया बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे ट्रस्टी शैल अपॉइंट हूं, ट्रस्टी शैल अपॉइंट एएमसी एंड एएमसी पूरा काम करेगा। कस्टोडियल को अपॉइंट किया जाएगा एंड कस्टोडियल सर्विसेज देगा। ऑन दी अदर हैंड सीआईएमसी क्या करेगा, आरटीएन ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा पूरा सीआईएस का काम करने के लिए। टू अंडरस्टैंड, इन 11th पॉइंट क्या बोलता है, फंड ऑफ फंड इज नॉट अलाउड in mutual fund, but yes it is allowed only if you have made disclosure in of a document। but बेटा CIS में fund of fund allowed बिल्कुल भी नहीं है। ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लो guys, very very important, very very important। if you want to make any changes in CIMC, तो if you want to change controlling interest of CIMC, मतलब controlling interest the constituent of CIMC, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेबी का, ट्रस्टी का एंड 50% ऑफ द होल्डर का बाय वैल्यू, गाइज बाय वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बाय वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इन केस ऑफ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ सीआईएमसी, आपको फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज करना है गाइस। आपको अगर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज करना है, सब सेम है, सेबी, ट्रस्टी, बट यस यहाँ पे मिनिमम 7575, कितना भैया, मिनिमम 7575 आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल, दैट इज 3/4 भैया, आपको पहले 3/4 अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका सर, यूनिट होल्डर बाय वैल्यू। अगेन यहाँ पे 50%, यहाँ पे 75, याद रखना है। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी, एक बार भी आप बात रखना, ये जो ड्यूटीज में लिखवाया ना, दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स, आप इसको कहीं ना इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो इफ यू आर वेरी स्मार्ट। यस, अब मैं बता दूं कैसे यूज करना है। देखो ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी तो ऑलमोस्ट सेम होता है, चाहे वो कंपनी लॉ में हो, चाहे वो सेबी हो, बट आपको एक बात याद रखनी है, एंश्योर दैट सीआईएमसी इज फॉलोइंग विद सेबी रेगुलेशन एंड प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप डिबेंचर का आंसर लिख रहे हो, आप भूल गए हो डिबेंचर की ड्यूटीज, डिबेंचर की ट्रस्टी की ड्यूटीज, व्हाट यू कैन डू, यू कैन एंटर, आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सीआईएमसी को आप डिबेंचर लिख दो, आप सेबी के बदले आप कंपनी लॉ लिख दो, एंड प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर, आप लिखो प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। सी, अगर आपको आता है आंसर लिखना तो आप इस तरीके से भी आंसर फॉर्म कर सकते हो। तो एक थोड़ा मैंने कॉमन पॉइंट लिखवाया, सो व्हेनेवर यू ऑल गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपनी लॉ पेपर या सेबी पेपर, आप क्या करो, लगे हाथ दोनों आपकी प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए ऐसे सिंपल नोट्स को तैयार किया गया है। गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, एंश्योर दैट सीआईएमसी इज फॉलोइंग विद सेबी रेगुलेशन, जो भी सेबी रेगुलेशन है सीआईएमसी को तो फॉलो करवाना ही है, एंड द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर इज प्रोटेक्टेड। ये किसका काम है सर, ये ट्रस्टी का काम है बेटा। इन्फॉर्म सेबी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सीआईएमसी विद एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैच होता है। अगेन सेबी को नहीं बोलना है, अगर कुछ गलत काम हो रहा है एनसीएलटी को बोल दो। गाइस कम ऑन, नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम एक कॉमन आंसर बना चुके हैं, बट यस आपको इसको कैसे यूज करना है, यू शुड बी वेरी स्मार्ट एनफ। ओके, नेक्स्ट इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड मीटिंग ऑफ यूनिट होल्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेबी। तो ये भैया ये तो अगेन वहां पे भी कॉमन है, कहां पे कॉमन है सर, वहां पे भी यू कैन होल्ड, इफ यू आर अ डिबेंचर ट्रस्टी इवन यू कैन होल्ड मीटिंग, किसका, डिबेंचर होल्डर का, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इधर एनसीएलटी और डिबेंचर होल्डर
तो इसका भी वहां पे कॉमन पॉइंट बन जाता है। अब ये फोर्थ पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है एज पर सीआईएस। चलो सीआईएस के डिस्कशन करते हैं। कॉमन आंसर अब आई गेस आपको समझ में आ गया है कि कॉमन आंसर लिखना कैसे। गाइस कम ऑन, यस और नो? यस। तो शाल रिव्यू ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हाट सर? एक्टिविटीज बाय सीआईएमसी। देखो भैया एक्टिविटीज देख लो सीआईएमसी कैसे काम कर रहा है। इन्वेस्टर कंप्लेंट्स देख लो कि इन्वेस्टर्स बराबर है कि नहीं, उनकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं। सर्विस द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद आरटीए, आरटीए बराबर से काम कर रहा है कि नहीं। इफ आरटीए कॉन्ट्रैक्ट इज बीन एक्सपायर्ड तो उसको सर्विस करो, उसको क्या करो, रिन्यू करो। ये सारी काम किसकी काम है? ये सारा काम ट्रस्टी का काम है। अगेन एंश्योर दैट नेटवर्थ ऑफ सीआईएमसी इज नॉट यूज्ड फॉर अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। बेटा जो पैसे है ना सीआईएस के वो कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्टी शुड एंश्योर दैट each scheme should be rated by CRA. yes, आपको रेटिंग लेनी कंपलसरी है, आपको अप्रेजल लेना कंपलसरी है। अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ड्यूली ऑडिटेड होना चाहिए। ऑडिटर से कौन बताएगा? सेबी बताएगा। अगेन मीटिंग ऑफ द ट्रस्टी, अगर एक से ज्यादा ट्रस्टी है तो यू हैव टू मीट इंटरवल में और आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई साहब क्या है क्या नहीं है। अगेन शैल एंश्योर दैट द फीस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द स्कीम आर विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड बाय सेबी। ये सारी चीजें आपको बेसिक याद रखनी है। इट इज ऑब्वियस अगर आप बराबर से फॉलो नहीं करोगे तो आप पे पेनल्टी भी लग जाएगी। भैया पेनल्टी भी जोरदार पेनल्टी है। देखो पेनल्टी क्या है, बोलते कि सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या हो जाएगा सर? सस्पेंशन हो जाएगा। कैंसलेशन भी हो सकता है। सस्पेंशन कैंसलेशन इज टेक्निकली सेम पॉइंट। अगर आप मॉड्यूल में पढ़ोगे ना, मॉड्यूल से पढ़ोगे गाइस, तो सेम पॉइंट है। बट मैंने आंसर को अच्छा दिखने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको दो अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, सो दैट एग्जामिनर विल आल्सो बी हैप्पी कि अरे आप तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हो। बट आप देखोगे ना सस्पेंशन कैंसलेशन ये सेबी के हाथ में। नेक्स्ट इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ओहो, अगर बेटा आप प्रोस्पेक्टस में गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अगर आप सीआईएस में गलत काम करोगे अगेन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो भैया आपकी होलसेल में क्या बन सकती है सर? बैंड बच सकती है सर, तबला हारमोनियम बच सकती है सर। इफ यू हैव डिड समथिंग डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ भी गलत काम किया, criminal prosecution guys, criminal prosecution. Next, required the person not to collect fund from the investor. Sir, who is the required person guys? समझ लो, required person मतलब वो defaulting person अब क्या नहीं करेगा? फंड कलेक्ट नहीं करेगा। यस, अगेन एनी पर्सन और रिक्वायर्ड पर्सन मतलब वो पर्सन, कौन सा पर्सन की बात कर रहा है? जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है। विल नॉट लॉन्च एनी स्कीम। तो भैया सेबी तो आपकी क्या कर रहा है? सेबी आपकी खबर बराबर से ले रहा है। नेक्स्ट, प्रोहिबिट द पर्सन फ्रॉम डिस्पोजिंग एनी प्रॉपर्टीज एसेट ऑफ स्कीम अक्वायर्ड बाय वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉ। बड़ा सिंपल है, आपने सिक्योरिटीज लॉ का वायलेशन करके जो भी प्रॉपर्टीज अक्वायर किया है भैया आप उसको डिस्पोज नहीं करोगे। तो डिस्पोज कौन करेगा बेटा? वो भी कौन बताएगा? वो सेबी खुद बताएगा। अगर आप 7th पॉइंट देखोगे ना, रिक्वायर्ड पर्सन टू डिस्पोज ऑफ द एसेट ऑफ द स्कीम एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। सेबी बोलेगा कि भैया आप बेचो, आप नहीं बेचो। यस, 8th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड द पर्सन टू रिफंड द मनी। मतलब जैसे पर्सन ने क्या कर दिया सर? डिफॉल्ट कर दिया। दैट पर्सन विल डू व्हाट? दे विल रिफंड द मनी। किसको? किसको सर? किसको करेंगे रिफंड बेटा? जिससे पैसे लिए, यूनिट होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। एसेट अलोंग the penalty interest as specified by SEBI। भैया सेबी जो बोले ना वैसा करना पड़ेगा। सबसे तगड़ा प्रॉब्लम तो 9th वाला प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग देखोगे ना, बोलते कि प्रोहिबिट द पर्सन टू ऑपरेट इन कैपिटल मार्केट और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। मतलब सर यहाँ पे तो आपकी बैंड बजने वाली है, आपको प्रोहिबिट कर देगा सेबी। क्या करने के लिए? कैपिटल मार्केट में एंट्री लेने के लिए। गाइस दिस वाज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर ऑफ सीआईएस व्हिच इज बेसिकली आपको ये चैप्टर का जो पूरा बेस मिलेगा वो बेस मिलेगा फ्रॉम म्यूचुअल फंड। इफ यू नो व्हाट इज म्यूचुअल फंड और सीआईएस का बैकग्राउंड फ्रॉम दिस पॉन्जी स्कीम, जब भी आपको टाइम मिले डू वॉच सहारा केस एंड व्हाट इज बेसिकली रोज वैली केस। तो आपको ये सीआईएस का जो पूरा फंडा है ना एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आई विल बी सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय।